दोस्तों, आजकल बिहार राज्य में जाति आधारित गणना 2022 का कार्यक्रम चल रहा है। इस जाति गणना अभियान में राज्य से लेकर वार्ड स्तर तक विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी लगे हैं। यह जाति गणना कार्यक्रम 2 चरणों में पूर्ण किया जाना है, जिसके अंतर्गत पहला चरण में मकान का गणना अभी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरे बिहार में चल रहा है, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय जिला के चार्ज अधिकारी हैं। प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड के चार्ज अधिकारी हैं। चार्ज अधिकारी के नेतृत्व में मकान गणना कार्य, मकान सूचीकरण कार्य और मकान में नंबरीकरण का कार्य सफलतापूर्वक संचालित है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड स्तरीय अन्य सभी पदाधिकारी इस महत्वपूर्ण कार्य में जुड़े हैं। प्रत्येक पंचायत में 2 से 3 या 4 वार्ड को मिलाकर एक पर्यवेक्षकीय क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, जहां एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई है। एक पर्यवेक्षक के अंतर्गत 4 से 6 प्रगणक कार्य कर रहे हैं, जो प्रत्येक वार्ड में जाकर अपने अपने गणना ब्लॉक ईबी नंबर में जाकर प्रत्येक घर के जो मुखिया या अन्य सदस्य हैं उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं। विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र को मकान के, घर के, भवन के मुखिया से पूछकर सही जानकारी भर रहे हैं। तत्पश्चात उस परिवार का विवरण दिए गए प्रपत्र में अंकित कर रहे हैं। इससे पूर्व सभी प्रगणक अपने अपने गणना ब्लॉक का नजरी नक्शा का निर्माण कर रहे हैं। नजरी नक्शा के निर्माण में कुछ मुख्य बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। प्रत्येक नजरी नक्शा का पहला भवन संख्या उत्तर पश्चिम के कोने से शुरू करना है और गली या सड़क के एक ओर से शुरू करके फिर पुनः दूसरी ओर समाप्त होने पर लौटना है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नजरी नक्शा के अंतिम मकान को दक्षिण पूर्व के कोने पर विराम देना है। नजरी नक्शा में आवासीय, गैर आवासीय और सभी सरकारी भवनों को प्रदर्शित करना है। साथ ही साथ नजरी नक्शा में लैंडमार्क के रूप में जैसे कुआं, तालाब, ट्रांसफार्मर, नल जल का टावर, मंदिर या कोई धार्मिक स्थल या वैसा कोई प्रमुख अस्थाई संरचना जिसके द्वारा बाद में गणना में या उस क्षेत्र का सर्वे करने में, देखने में, पहचान करने में कोई परेशानी न हो,
इन बातों को देख करके बनाना है। प्रत्येक वार्ड में कई प्रगणकों को लगाया गया है। जिस वार्ड में 700 तक आबादी है वहाँ एक प्रगणक को लगाया गया है, और 700 से लेकर 1400 तक आबादी होने पर 2 प्रगणक लगाया गया है, और 1400 से 2100 तक होने पर 3 प्रगणक की भी व्यवस्था की गई है। किंतु अधिकांश वार्डों में 2 या अधिक से अधिक 3 प्रगणक को ही लगाया गया है। शहरी क्षेत्र में एक वार्ड में प्रगणकों की संख्या 3 से अधिक भी हो सकती है। इस जाति गणना कार्यक्रम के प्रथम चरण में संचालित इस कार्यक्रम में प्रगणकों के द्वारा पूछे जाने वाले मुख्य सवाल इस प्रकार हैं। भवन संख्या का निर्धारण प्रगणक नजरी नक्शा के आधार पर कर रहे हैं। उसके बाद प्रत्येक भवन में निकास द्वार और उस भवन के अंदर रहने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर मकान संख्या का निर्धारण हो रहा है। यदि एक भवन में 4 परिवार या 3 परिवार या 5 परिवार हैं और उसमें उन परिवारों के बाहर निकालने का 2 निकास द्वार है, तो उस भवन को मकान के रूप में 2 मकान माना जाता है, और दोनों मकानों में विभिन्न परिवारों के निकास के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है। उसके बाद प्रगणक के द्वारा उस मकान, उस भवन के या परिवार के मुखिया का नाम दर्ज किया जाता है। फिर उस परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या भी प्रपत्र में अंकित किया जाता है। विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के उपरांत दिए गए गणना ब्लॉक में कितने भवन हैं, कितने मकान हैं, एक मकान में कितने परिवार हैं, कुल परिवारों की संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, ये सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। इस प्रकार पहले चरण का कार्य संपन्न होता है। अब दूसरे चरण का कार्य 1 अप्रैल से शुरू होना है, जिसमें कई तरह की जानकारियां, जाति एवं अन्य बातों की सूचनाएं संग्रहित की जाएंगी। इसके बारे में अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। धन्यवाद।